हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्नर बुटीक। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं स्लीव कटिंग करना। तो स्लीव कटिंग करने का हमारे पास दो तरीके हैं, तो वो दोनों तरीके मैं आपको बताऊंगी किस तरह से हम कटिंग कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को देखने के बाद आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे कि हमें स्लीव कटिंग किस तरीके से करना है। तो यहाँ पे हम पहला तो हमारा जो पैटर्न होता है, जो हमारा स्लीव का फर्मा है, जो कि मैंने आपको कटिंग करके भी बताया है, मेरे चैनल पर है। आप वहां से वॉच कर लीजिएगा, नहीं तो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगी, आप वहां से वॉच कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरा हम फार्मूले के साथ देखेंगे, और यहाँ पे मैं हर एक साइज़ का बताऊंगी, ऑल साइज़ का, ठीक है, कि किस तरीके से हम सभी साइज़ में स्लीव की कटिंग प्रॉपर तरीके से कर सकते हैं। और इसमें क्या होगा कि हमारा स्लीव छोटा बड़ा भी नहीं होगा, बिल्कुल परफेक्ट आएगा, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे पेपर ले लिया है। आप चाहे तो फैब्रिक पर कट कर सकते हो या फिर आप पेपर पर भी कट कर सकते हो। और यहाँ पे हम 3 टाइप के स्लीव कटिंग करना भी सीखेंगे। एल्बो स्लीव, शॉर्ट स्लीव और फुल स्लीव। शॉर्ट मतलब कि 3 इंच की स्लीव हम किस तरीके से कट कर सकते हैं, वो भी हम सीखने वाले हैं। तो वीडियो को आपको फुल वॉच कर, वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें और फुल वॉच करें, ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो ऑन फोल्ड साइड अपने साइड रखा है, स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अभी हम यहाँ पे बना रहे हैं 3 इंच की स्लीव्स, ठीक है। सबसे पहले मैं आपको 3 इंच की स्लीव्स बनाना बताऊंगी। तो जितना भी आपका स्लीव का लेंथ है, उसमें क्या करना है, स्लीव लेंथ, ठीक है, लेंथ है, उसमें आपको जितना 3 इंच की स्लीव्स है हमारी, उसमें हमें 1 इंच प्लस करना है। तो कितना आएगा हमारा 4 इंच, ठीक है। तो अभी हमारा आया 4 इंच। अब 4 इंच किस तरीके से देखिए मार्क करेंगे। हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया, वहाँ से रखेंगे इंची टिप को और 4 इंच पर हम मार्क करेंगे। आपकी जितने भी स्लीव का लेंथ है उसमें आपको 1 इंच प्लस करना है, ठीक है। और यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करें। तो इसके बाद हम इसको स्ट्रेट कर लेते हैं 4 इंच की लाइन को। ठीक, तो अभी हम यहाँ पे फर्मा को यूज़ करेंगे। किस तरीके से करेंगे, तो सबसे पहले हम फर्मे से कटिंग करना सीखेंगे कि किस तरीके से हम फर्मे को अपने रखेंगे। ये हमारा रेगुलर स्लीव का फर्मा है, तो कुछ इस तरीके से रखेंगे, परफेक्टली मिलाते हुए ऑन फोल्ड साइड से बिल्कुल इक्वल रखेंगे। और हमारे स्लीव फर्मा का जो भी पैटर्न है उसे हम ड्रॉ करेंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें ये जो हमारा फर्मा है स्लीव का, ये सिर्फ शेप देने के लिए हम यूज़ करते हैं, ओके। तो फर्मे से किस तरीके से कटिंग करना है और वो आपको मैं अच्छे से बताऊंगी। तो देखिए, यहाँ पे हमारा जैसा शेप है, सेम उसी अकॉर्डिंग हमें इसको शेप दे देना है। यहाँ पे देखिए, परफेक्ट रखते हुए शेप दे देना है। तो ये रेगुलर स्लीव का फर्मा है। और टी शर्ट स्लीव का फर्मा होता है, जो उसको यूज़ करने से क्या होता है, हमें कोई भी क्रीज नहीं मिलती है। बट उसमें क्या होगा कि हमारा हाथ ऊपर नीचे हम नहीं कर पाएंगे, उसमें हम कंफर्टेबल नहीं रह पाएंगे। और रेगुलर स्लीव में थोड़ी बहुत क्रीज आएगी, बट इसमें हम कंफर्टेबल रहते हैं, हाथ हमारा मूव हो सकता है इसमें। तो जो टी शर्ट स्लीव फर्मा होता है, उसको हम, जैसे हमें कहीं आना जाना है तो उससे हम ब्लाउज़ कट कर सकते हैं, ठीक है, ब्लाउज़ का स्लीव कट कर सकते हैं, तो उसमें हमें कोई भी क्रीज नहीं मिलेगी। तो यहाँ पे देखिए, मैंने फ्रंट का शेप दिया है इस तरीके से, ठीक है। पहले मैंने बैक का शेप दिया और बिल्कुल मैंने सेंटर से रखते हुए ये हमारा फ्रंट का शेप है। तो अगर स्लीव फर्मा आपको नहीं कटिंग करना आता है, तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से देख के स्लीव फर्मा कटिंग कर सकते हो और कटिंग करके आप रख सकते हो। ये बहुत ही यूज़ में आएगा आपके। तो यहाँ पे देखिए, मैंने शेप बना लिया है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, परफेक्ट देखिए, मैंने यहाँ पे जैसा हमारा फ्रंट का है शेप, वैसे मैंने यहाँ पे बना लिया है। मैं आपको इस तरीके से दिखा रही हूँ। उसके बाद हमने यहाँ पे शेप बना लिया। यहाँ से हम लेंथ हमारा कितना है, 3 इंच है, तो 4 इंच पर मार्क करेंगे।
तो यहाँ पे मैंने आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करके भी दिखाया था, बट यहाँ पे हम स्ट्रेट लाइन ड्रॉ नहीं करेंगे। यहाँ पे हमें देखिए 1.5 इंच 1.25 इंच तक आप यहाँ पे मार्क कर सकते हो 3 इंच की स्लीव में। 3 इंच की स्लीव में क्या होता है, यहाँ पे हम अगर स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह रह ही नहीं जाएगा, यानी स्लीव हमारी बचेगी ही नहीं। इसीलिए हम यहाँ पे 1.5 इंच इस तरीके से एक्स्ट्रा ले लिए हैं, ठीक है। और ये हमारी लाइन क्रॉस जाएगी हल्का सा, तो इस तरीके आप देख सकते हो यहाँ पे हमारी लाइन क्रॉस जा रही है, क्योंकि 3 इंच के स्लीव में हमारा नीचे का जो पार्ट होता है उसमें फैब्रिक बचता नहीं है, तो हमें यहाँ पे इस तरीके से तिरछा करके फैब्रिक को लेना होता है एक्स्ट्रा। तो आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारा शेप बन गया परफेक्टली। ये हमारा फ्रंट है और ये हमारा बैक है। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे हमारा जो हमने ब्लाउज़ कट किया है उसको मेज़र करके यहाँ पे आर्म होल पे मार्क करना है। तो वो हम किस तरीके से करेंगे उसको भी मैं आपको परफेक्टली बताती हूँ। तो इससे क्या होगा, हमारा स्लीव छोटा हो जाता है ना, तो उसके चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं, ना के बराबर हो जाते हैं। इस तरह से हम जब करेंगे तो मैं आपको बताती हूँ किस तरह से हमें इसको मेज़र करके मार्क करना है। तो सबसे पहले हम तो यहाँ पे हमने सीधा क्यों मार्क नहीं किया, क्योंकि यहाँ पे हमारा कम हो जाता है ना, ठीक है। यहाँ पे हमारा इस तरीके से कम होता है। अगर हम यहाँ पे इस तरीके से स्ट्रेट करते, ऐसे अगर हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करते तो ये यहाँ पे आता, ठीक है। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा जगह चाहिए ना, ताकि जैसे हमारा स्लीव पहने तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा फैब्रिक चाहिए। इसके लिए हमने यहाँ से 1.5 इंच और ऐड कर लिया है, और इसको लेंथ से हमने इस तरीके से क्रॉस मिला दिया है, ठीक है, ऐसे। तो इतना हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पैटर्न को उठाएंगे। अब पैटर्न हमारा है इस टाइप से, प्रिंसेस पार्ट है हमारा पैटर्न। तो इसको हमें अब इस तरीके से आर्म होल जो हमारा है, ठीक है, आर्म होल उसको हमें यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देना है इस तरीके से, क्योंकि ये हमारा 1/2 इंच सिलाई में जाएगा। गिनेंगे कैसे गिनना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से हमारा 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा, और उसके बाद इसको हम मेज़र करते हैं इस तरीके से 1/2 इंच, ठीक है। 3.5 इंच, 5.5 इंच, 6, 7, फिर इसके बाद में 9.5 इंच, ठीक है। इस तरीके से हमारा आएगा 9.3 इंच। तो फ्रंट का हमारा आया 9.3 इंच, ठीक है। यहाँ पे हम इसको लिख लेंगे, और अभी हम बैक का देखेंगे। बैक में अभी हमारा 1/2 इंच स्टिचिंग में जाएगा, तो इसको भी 1/2 इंच छोड़ते हुए ऐसे हम मेज़र करेंगे। तो बैक का ज़्यादा आएगा हमेशा, 10.5 इंच आ रहा, ठीक है। तो हम यहाँ पे बैक का लिख लेंगे 10.5 इंच। तो चलो अब इसको हम, फ्रंट का हमारा कितना आया था 9.3 इंच और बैक का 10.5 इंच। तो हम बैक का देखते हैं, पहले करते हैं। इस तरह से रखना है। टेन एंड हाफ इंच यहाँ पे आ रहा, ठीक है।
और अभी हम फ्रंट का देखेंगे 9.3 इंच। तो बिल्कुल यहाँ पे आ रहा है 9.3 इंच। ये दो लाइन मिली हमें, अब इनका हम सेंटर निकालेंगे। ठीक है, अब इस सेंटर से हमें 1.5 इंच अंदर की साइड को मार्क करना है, 1.5 इंच तो हमें यहाँ पे मिलेगा। ठीक, तो ये वाली हमारी फाइनल लाइन है। अब यहाँ से हम मोरी हमारी है यहाँ पे 10 इंच। ठीक है, तो हम उसका हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 5 इंच। तो यहाँ से हम 5 इंच मार्क करेंगे और 1.5 इंच और ऐड करेंगे इसमें। अब ये जो हमारी फाइनल लाइन है इसको हमें इससे मिला देना है। ठीक है, तो फरमे से आप इस तरीके से स्लीव की कटिंग कर सकते हैं। ये हमारी 3 इंच की स्लीव है, तो 3 इंच की स्लीव किस तरीके से कटिंग करते हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमें शॉर्ट स्लीव में होता है कि हमारा जो नीचे का होता है फैब्रिक उसमें हमें किस तरीके से फैब्रिक को ऐड करना होता है, ये कन्फ्यूज़न भी आपका दूर हो गया। तो ये हमारा 3 इंच का स्लीव शॉर्ट स्लीव है, ये हमने इस तरीके से मार्क कर लिया। और ये स्लीव इस तरीके से अगर आप कटिंग करेंगे ना तो आपका परफेक्ट स्लीव आएगा, कोई भी पार्ट छोटा बड़ा नहीं होगा स्लीव जॉइन करते वक्त। अब इसी तरीके से आपको लॉन्ग स्लीव भी कटिंग कर सकते हैं, आप यहाँ पे एल्बो स्लीव भी कटिंग कर सकते हैं इसी मेथड से। ठीक है, इसमें कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है, आप बिल्कुल इसी मेथड से चाहे लॉन्ग स्लीव चाहे एल्बो स्लीव कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो हो गया हमारा फरमे से किस तरीके से हम कटिंग करते हैं, इसको मैंने आपको प्रॉपर डिटेल में अच्छे से बताया है, तो आपको समझ में आ गया होगा। अभी हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बैक आर्म होल से इस तरीके से कट करेंगे। तो आप देख सकते हो इस तरीके से हमें कट करना स्लीव, और शॉर्ट स्लीव हमारा परफेक्ट तरीके से बनेगा। तो आज से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, क्योंकि हमारा जब भी हम स्लीव जॉइंट करते हैं ना तो हमारा कभी फ्रंट से छोटा हो जाता है, कभी बैक से छोटा हो जाता है, कभी बड़ा हो जाता है। तो ये सारी प्रॉब्लम जो भी आती हैं वो हमारी सॉल्व हो जाती हैं इस मेथड से। तो अगर आपको रेगुलर स्लीव का फर्मा कटिंग करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से देख के कटिंग करके रख लीजिएगा, आपको हमेशा ही यूज़ में आएगा। तो अभी हमने देखिए यहाँ पे इसको ओपन करके मैं आपको दिखाऊंगी। तो यहाँ पे आपको हल्का क्रॉस सेंटर जो हमारा होता है यहाँ पे क्रॉस दिखेगा। पहले हम सेंटर मार्क इस तरीके से कट कर लेंगे। तो अभी मैं इसको ओपन करती हूँ, तो इस तरीके से हमारी स्लीव दिखेगी आपको। तो आप सोच रहे हो कि हम इसको किस तरीके से जब वेयर करेंगे ना, इसको हम स्टिच करेंगे और फिर वेयर करेंगे तो हमें यहाँ पे परफेक्ट स्लीव मिलेगा, राउंड जैसे हमारा मोरी होता है उसी तरीके से हमें मिलेगा। पहले मैं फ्रंट का कट कर देती हूँ, फिर मैं इसको फोल्ड करके आपको दिखाऊंगी कि यहाँ पे जब भी हम इसको वेयर करेंगे ना स्टिच करने के बाद, तो हमारा इसमें स्लीव हमें परफेक्ट मिलने वाला है। तो इसके लिए मत घबराइएगा कि हमारा ये स्लीव किस तरीके से है सेंटर से। तो यहाँ पे मैंने फ्रंट कट कर दिया है, अब इसको मैं आपको फोल्ड करके दिखाती हूँ। तो देखिए ये हमारा फ्रंट है, और ये बैक है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो जब इसको हम इस तरीके से रखेंगे तो हमें यहाँ पे हल्का सा जो मोरी है वो वी में दिख रहा है,
वी टाइप में। बट इसको जब हम फिटिंग लगाएंगे ना इस तरीके से, तो ये हमें राउंड ही मिलेगा, इस तरीके से राउंड ही मिलेगा हमारा, ठीक है। और नीचे की साइड भी हमें फैब्रिक मिल जाएगा। तो आप बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। और शॉर्ट स्लीव 3 इंच की स्लीव आप इसी तरीके से कटिंग करेंगे और इसी मेथड से कटिंग करेंगे तो आपको परफेक्ट स्लीव मिलेगा। तो ये हमारा शॉर्ट स्लीव हो गया। अब हम देखते हैं यहाँ पे एल्बो स्लीव किस तरीके से कटिंग करना। तो फ्रेंड्स अभी हम कटिंग करेंगे एल्बो स्लीव। इस तरह से मैंने पेपर को फोल्ड कर लिया है। ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड रखेंगे और जितना भी आपको स्लीव कटिंग करना है उसके अकॉर्डिंग फोल्ड करना है। यानी जितना भी आपको स्लीव लेंथ रखना है रेडी, उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे फोल्ड करना है। स्लीव लेंथ में आपको 1 इंच प्लस करके रखना है, ठीक है। और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे हम यहाँ पे, ताकि हमारा जो भी अनइवन फैब्रिक हो वो हमारा स्ट्रेट हो जाए। अब यहाँ पे हम हमारे स्लीव लेंथ की मार्किंग करेंगे। तो एल्बो स्लीव हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हमारा लेंथ होगा, रखेंगे हम। तो एल्बो स्लीव हमारा यहाँ पे है 10.5 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे तो 11.5 इंच ले लेंगे और मार्क करेंगे। तो आपका जितना भी स्लीव का लेंथ हो उसमें आपको कितना प्लस करना है, 1 इंच। तो यहाँ पे हम 11.5 इंच पर मार्क करूँगी मैं। और एक मार्किंग हम यहाँ भी करेंगे 11.5 इंच पर, ताकि हमारी लाइन स्ट्रेट आए इसके लिए। तो 11.5 इंच पर हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो यहाँ पे आ रहा है, इसको हम स्ट्रेट कर लेंगे। तो मैं आपको साइज़ के अकॉर्डिंग किस तरीके से हमें स्लीव डाउन करना होता है वो भी मैं आगे वीडियो में बताऊंगी। तो आपको वीडियो को फुल वॉच करना है। पहले हम यहाँ पे एल्बो स्लीव सीख लेते हैं। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे लेंथ ले लिया है और स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लिया है। अब हमारा फर्मा है उसको रखेंगे और इसको बिल्कुल परफेक्ट मिलाते हुए रखेंगे। तो एल्बो स्लीव फर्मे से हम किस तरीके से कट करेंगे ये भी हम सीख रहे हैं, देखिए। और जैसा कि मैंने आपको बताया, ऑन फोल्ड साइड बिल्कुल इक्वल रखना है और जहाँ से स्ट्रेट लाइन हमने ड्रॉ की है वहीं से रखना है। जैसा हमारे स्लीव फर्मा का शेप है उस शेप को हमें इस तरीके से ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पे इस तरीके से, देखिए, जैसा हमारा पैटर्न का शेप है उसी अकॉर्डिंग हम उसको शेप देंगे। तो स्लीव कटिंग करने का बहुत ही इजी तरीका है। इस तरह से हम स्लीव कटिंग करेंगे और हमारा परफेक्ट स्लीव भी आएगा और स्लीव की जो भी प्रॉब्लम होती है वो सॉल्व हो जाएगी। इसमें हमें कोई भी क्रीज नहीं मिलने वाली है और जो हमारी स्लीव छोटी बड़ी होती है ये भी हमारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से, देखिए, पैटर्न को, जो हमारा बैक का शेप है ना, उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। अभी हम फ्रंट का शेप ड्रॉ करेंगे। तो स्लीव को ओपन करके रखेंगे बिल्कुल सेंटर से और इस तरह से परफेक्ट मिलाते हुए, ताकि हमारा शेप बिल्कुल परफेक्ट आए। और इसको भी हमें ड्रॉ कर लेना है। तो इस तरह से, देखिए, हमारा जो फ्रंट का शेप है उसे भी मैं ड्रॉ कर लूँगी। नीचे से बिल्कुल जो हमारा सेंटर होता है सेंटर से मिलाते हुए ऑन फोल्ड जो हमारा साइड है और जो स्लीव का सेंटर है उसको हमें इक्वल मिलाना है। और जो हम कट्स लगाते हैं ना सेंटर में स्लीव का, उसको भी प्रॉपर तरीके से रखते हुए हमें सेंटर पर ही रखेंगे। और यहाँ पे देखिए, मैंने स्लीव को, जो हमारा शेप है उसको मैंने ड्रॉ कर लिया है। ये फ्रंट का शेप है। तो देखिए, अब हम क्या करेंगे, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि जो हमारा फ्रंट और बैक है उसका आर्म होल चेक करके हम यहाँ पे मार्क करेंगे। तो हमने चेक भी किया है और लिख के भी रखा था। तो हमें आंसर क्या मिला था, एक बार मैं आपको और बता देती हूँ किस तरीके से आप चेक कर सकते हो। तो यहाँ से 1/2 इंच छोड़ देना है, पूरा मेज़र करना।
तो हमने चेक करके रख लिया था। तो हमारा फ्रंट का 9.3 इंच आया था, बैक का हमारा आया था 10.5 इंच। तो अब हम इसको ड्रॉ करेंगे। तो फ्रेंड्स ये हमारा है फ्रंट और ये हमारा है बैक। अब बैक पहले हम फ्रंट का ड्रॉ कर लेते हैं। तो फ्रंट का हमारा आया था 9.3 इंच। तो मेज़र करेंगे प्रॉपर तरीके से, बिल्कुल जल्दबाजी नहीं करनी है, आपको परफेक्ट तरीके से मेज़र करते हुए मार्क करना है। स्लीव को भी परफेक्ट तरीके से मेज़र करना है, यानी जो हमारा ब्लाउज़ का आर्म होल है ना, उसको परफेक्ट तरीके से मेज़र करके स्लीव का आर्म होल भी परफेक्ट तरीके से मेज़र करके मार्क करेंगे। तो हमारा 9.3 इंच मार्क कर लिया। अब बैक का हमारा कितना आया है 10.5 इंच। बैक को इसी तरीके से मेज़र करके मार्क करेंगे। तो देखिए किस तरीके से मैं परफेक्ट मेज़र कर रही हूँ, आपको भी इसी तरीके से करना है। तो यहाँ पे बिल्कुल भी आपका स्लीव छोटा बड़ा नहीं होगा। तो देखिए ये हमारा 10.5 इंच यहाँ पे आ रहा है, परफेक्टली हमने यहाँ पे मेज़र किया, यहाँ पे आ रहा है। अब इन दोनों का सेंटर निकालना है, यहाँ पे आएगा और ये हमारा फाइनल होगा। यहाँ से हम 1.5 इंच अंदर की साइड मार्क करेंगे। तो यहाँ पे मार्क करेंगे, ठीक है। तो अब हमारा जो स्लीव का मोरी है उसको मेज़र करना है। तो हमारी मोरी है 9.5 इंच, उसका हम डिवाइड बाय 2 करेंगे, यानी हाफ करेंगे तो हमें मिलेगा 4.75 इंच। तो ऑन फोर्थ साइड से हम 4.75 इंच पर मार्क करेंगे। तो आपका जितना भी मोरी आ रहा है उसमें आपको हाफ इंच यानी उसको डिवाइड बाय 2 करना है और जितना आए उतना मार्क करना है। तो 4.75 इंच पर हम मार्क करेंगे और 1.5 इंच हम और एक्स्ट्रा लेंगे, क्योंकि ब्लाउज़ में भी हम 1.5 इंच ही लेते हैं मार्जिन, तो स्लीव में भी हम 1.5 इंच ही मार्जिन लेंगे। तो इस तरीके से हमारा फिटिंग की साइड को फिटिंग की साइड मिलाना है और मार्जिन की जो लाइन है मार्जिन से मिलाते हुए स्ट्रेट कर लेना है। तो अभी आप देख सकते हो इस तरीके से हमें करना है। तो इस तरह से हमें एल्बो स्लीव की मार्किंग हमने कर ली है। अब हम इसकी कटिंग करेंगे। तो इस तरह से आप एल्बो स्लीव की कटिंग कर सकते हो। सभी साइज के लिए हमारा फर्मा सेम ही रहेगा। फर्मा हम क्यों यूज़ करते हैं, सिर्फ शेप देने के लिए। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो जैसा कि हमने शेप बनाया है सेम उसी शेप पे हमें कट करना है, ये देखिए। और हमें यहाँ पे सेंटर में कट लगाना है। उसके बाद जो हमारा फ्रंट का आर्म होल है उसको भी कट कर लेना है। और ये फ्रंट है हमारा, यहाँ पे इस तरीके से थोड़ा सा इक्वल कर लेंगे, ये देखिए इस तरीके से। तो ये हमारी एल्बो स्लीव की कटिंग हो गई है। तो परफेक्ट तरीके से हमने यहाँ पे आपको कटिंग करना बताया है। तो आप कभी भी अब कंफ्यूज मत होइएगा, आपको इस वीडियो को फुल वॉच करना है, बार बार यूज़ वॉच करना है, ताकि आपको स्लीव कटिंग करना आ जाए। तो चलिए अब हम फार्मूले से कटिंग करना सीखते हैं कि हर साइज़ में हम किस तरीके से कितना डाउन करके स्लीव को कटिंग कर सकते हैं। तो फिर पहले मैं यहाँ पे फुल स्लीव कटिंग करना बताऊंगी। यहाँ पे शॉर्ट स्लीव और एल्बो स्लीव कटिंग करना हमने सीख लिया, अब फुल स्लीव कटिंग करना सीखेंगे। तो ऑन फोल्ड साइड अपनी साइड है और जितना भी लेंथ है उसके अकॉर्डिंग आपको स्लीव को फोल्ड कर लेना है। ऑन फोल्ड साइड हमेशा अपनी साइड रखना है। और तो सबसे पहले तो हम यहाँ पे स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। हमेशा सबसे पहले हमें स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना होता है, चाहे हम ब्लाउज़ बनाएं, चाहे कुर्ती बनाएं, चाहे जो भी, क्योंकि हमारा अनइवन फैब्रिक होता है, उससे हमें मेज़रमेंट में थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो सकती है। इसके लिए हमें फैब्रिक को स्ट्रेट करना होता है। तो अब हम यहाँ पे लेंथ की भी मार्किंग करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमें डाउन कितना है, साइज डाउन कितना करना है साइज़ के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो वो मैंने लिखा है फार्मूला, हर साइज़ के लिए कितना डाउन जाना है हमें, क्योंकि डाउन करने में ही प्रॉब्लम होती है और बाकी तो हमारा बेसिक होता है, हम कर लेते हैं, लेकिन किस साइज़ में कितना ड्रॉ करना है वो ही हमें नहीं समझ में आता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं साइज़ के अकॉर्डिंग कितना हम डाउन जा सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक कॉपी में लिख के रखा है, आपको समझाने के लिए आपको इस तरीके से लिख के रख लेना है ताकि आप कभी भी भूलें ना, ठीक है। अगर भूले भी तो आप देख लें। तो यहाँ पे मैंने लिखा चेस्ट साइज और मार्क कितना करना है, यानी डाउन कितना जाना है
तो स्लीव डाउन मार्क करने का ये हमारा चार्ट है। तो एक एक करके हम समझते हैं। अगर आपका साइज कितना होगा 28 to 35.75 इंच, ठीक है। 75 इंच तक जब आपका चेस्ट रहेगा, 28 से लेकर 35.75 इंच तक रहेगा, तब आपको 3 इंच डाउन जाना है। और 36 से 44.75 इंच रहेगा तब 50 इंच डाउन जाना है। और 46 से अप रहेगा, जितना भी अप रहेगा आपको 3.75 इंच डाउन जाना है। तो आज के बाद आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। इसी को ट्राई करते हुए डाउन जाना है और आपका स्लीप बिल्कुल परफेक्ट आएगा। कभी भी आप कंफ्यूज मत होइएगा, ठीक है। तो इसके बाद देखिए हमारा कितना है साइज 28, तो उसमें हमें कितना जाना है डाउन 3 इंच, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे सबसे पहले जो हमारा स्लीव का लेंथ है उसको मेज़र कर लेते हैं। तो हमने स्लीव का लेंथ यहाँ पे लिया है 18 इंच, तो 19 इंच पर मार्क करेंगे। तो हम 19 इंच पर मार्क करेंगे क्योंकि 18 इंच हमने लिया है लेंथ रेडी, उस पर 1 इंच प्लस करके हमने 19 इंच पर मार्क कर दिया है। तो आपका जितना भी स्लीव का लेंथ होगा उसमें आपको 1 इंच ही प्लस करना है। अब इसको हम स्ट्रेट कर लेते हैं। तो जो हमने फर्मे से कटिंग स्लीव करना बताया है उससे भी आप उसी मेथड से फुल स्लीव भी कटिंग कर सकते हो, बट यहाँ पे मैंने अब आपको चार्ट के अकॉर्डिंग बताया है कि कितना किस साइज़ में कितना डाउन जा सकते हैं, तो वो भी हमारा बिल्कुल परफेक्ट ही रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा 28 इंच है तो हम 3 इंच डाउन जाएंगे और इसको हम कर लेंगे स्ट्रेट। यहाँ भी हम 3 इंच मार्क करते हैं ताकि हमारी लाइन जो है वो स्ट्रेट रहे। अब इसको हम परफेक्ट तरीके से इसको स्ट्रेट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से मैंने यहाँ पे स्ट्रेट कर लिया है। तो आपको चार्ट में देखना है आपके साइज़ के अकॉर्डिंग कितना डाउन जाना है उतना मार्क करना है। और मार्क करने के बाद जहाँ पे भी मार्क आ रहा है वहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करना है। तो इतना आपको क्लियर हो गया। उसके बाद देखिए हमने यहाँ पे आर्म होल को मेज़र करके रखा था ना, तो उसको हम देखेंगे, नहीं तो फिर मैं आपको फिर से मेज़र करके दिखा देती हूँ ताकि तब आपको परफेक्ट तरीके से मेज़र करना आ जाएगा। तो जब हम चार्ट के अकॉर्डिंग स्लीव की कटिंग करेंगे तो हमें सिर्फ फ्रंट को मेज़र करना है। क्या करना है, सिर्फ फ्रंट को हमें मेज़र करना है। तो मैं यहाँ पे फ्रंट पार्ट को उठाती हूँ और मेज़र करके आपको दिखाती हूँ। तो हमारा फ्रंट का जितना आया था 9.3 इंच आया था। तो एक बार और मेज़र कर लेते हैं हम ताकि आपको अच्छे से पता रहे कि हमें किस तरीके से मेज़र करना है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हाफ इंच यहाँ पे छोड़ देना है और हाफ इंच अंदर से लेते हुए मेज़र करना है। बिल्कुल परफेक्ट हम यहाँ पे रख लेंगे। तो देखिए इस तरीके से आप सोच रहे होगे कि हम यहाँ पे जो प्रिंसेस पार्ट है उससे जॉइंट करेंगे तो हाफ इंच स्लीव उसको अटैच करने में जाएगा। तो मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पे जो हमने लिया है ना उसमें मैंने सिलाई के लिए ऐड नहीं किया है। अभी प्रिंसेस में सिलाई के लिए अलग से ऐड करना है। तो अभी ये हमारा फर्मा है ना, इसीलिए हम इसको ऐसे ही मेज़र कर रहे हैं। तो आपको समझ में आ गया होगा। तो 9.3 इंच ही आया हमारा। अगर आप परफेक्ट तरीके से मेज़र करेंगे ना तो आपका एक ही मेज़रमेंट आएगा। अगर अलग अलग आ रहा है तो आपको बिल्कुल परफेक्ट तरीके से मेज़र करना है, तब आपको यहाँ पे उतना ही मिलेगा, ठीक है। तो 9.3 इंच आया, उसमें से हम 1.5 इंच माइनस कर देंगे। सभी साइज के लिए फिक्स है 1.5 इंच माइनस करना। तो फ्रंट का जितना भी आपका है उसमें आपको 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो हमें यहाँ पे मिलेगा 7.8 इंच, ठीक है। तो जितना भी आपका फ्रंट आया उसमें से आपको 1.5 इंच माइनस कर देना है। तो 7.8 इंच आया। अब इसको हमें जो हमने यहाँ पे 3 इंच डाउन करके स्ट्रेट लाइन ड्रॉ किया है वहाँ पे मार्क करना है ऑन फोल्ड साइड से। तो देखो किस तरीके से मार्क करना है। यहाँ से हम 7.8 इंच पर मार्क करेंगे। तो 7.5, 6, 7 और 8 तो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया। अब 1.5 इंच हम यहाँ पे और एक्स्ट्रा मार्क करेंगे सिलाई के लिए। तो यहाँ पे हमने इतना मार्क कर लिया, ठीक है। उसके बाद देखिए हमें क्या करना है, जो हमने 7.8 इंच मार्क किया है उसको हमें
जो हमारा कॉर्नर है उससे स्ट्रेट करना है। पहले तो मैं यहाँ पे इसको थोड़ा सा गैप इसको स्ट्रेट कर लेती हूँ। अब देखिए जो हमने 7.8 इंच मार्क किया है ना, उसको हमें मिलाना है किससे, जो हमारा कॉर्नर है उससे हमें स्ट्रेट करना है। तो 7.8 इंच हमारा यहाँ पे आया था ना। अब इसको हम इस तरीके से, देखिए स्केल को इसी तरीके से रखेंगे और यहाँ पे इसको हम क्रॉस स्ट्रेट करेंगे। तो ये हमने कर लिया क्रॉस स्ट्रेट। एंड देन उसके बाद हम इसको डार्क कर लेती हूँ मैं, ठीक है। तो उसके बाद हमें क्या करना है, इसका निकालना है सेंटर। तो इसका हम सेंटर निकालेंगे। तो इंच टेप को हम इस तरीके से रखेंगे और इसको फोल्ड करेंगे तो हमें यहाँ पे क्या मिलेगा, सेंटर। तो यहाँ पे हम सेंटर मार्क करेंगे। अब हमने यहाँ पे सेंटर मार्क कर लिया। अब इस सेंटर से हमें ½ इंच अंदर की साइड मार्क करना है और ये सभी साइज को मार्क करना है। क्लियर हुआ, सभी साइज को मार्क करना है। यहाँ से हम 1 इंच मार्क करेंगे और इसको मिलाते हुए हम यहाँ पे शेप देंगे ऐसे, फिर यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो इस तरीके से देखिए ऐसे मिलाना है परफेक्ट तरीके से। अगर आपके पास फ्रेंच कर्व है उससे भी आप शेप दे सकते हो, बट हाथ से कैसे शेप देना है वो मैं आपको अच्छे से बता रही हूँ। यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने शेप दिया और इसको हम इस तरीके से शेप देंगे। तो पहले आपको डॉट डॉट कर लेना है, फिर इस लाइन को डार्क कर लेना है। तो इस तरह से आप करेंगे तो आपको परफेक्ट शेप मिलेगा। अगर आपको यहाँ पे नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको बता देती हूँ। यहाँ पे जो हमारा इस तरीके से इन दोनों का सेंटर निकाल लेना है, ठीक है। यहाँ पे हम सेंटर मार्क करेंगे। अब सेंटर मार्क करने के बाद 0.25 इंच डाउन जाएंगे। अब 0.25 इंच डाउन गए तो इस तरीके से अब इसको सभी पॉइंट को मिलाते हुए ऐसे लेकर के जाएंगे और जो हमारा सेंटर है उससे मिलाएंगे। यहाँ पे मिलाया, अब इसको यहाँ से लेके 0.25 इंच के गैप से मिलाएंगे और इसको हम जो हमारा 7.8 इंच मार्क किया था उससे मिला देंगे। तो ये तो हो गया हमारा बैक का। अब हमें फ्रंट का किस तरीके से शेप देना वो देखेंगे। ½ इंच इस तरीके से मार्क करेंगे। तो ऐसे हमने ½ इंच मार्क किया। उसके बाद यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमने सेंटर मार्क किया है यहाँ से हमें 1½ इंच जो हमारा रहेगा वो सेम रहेगा दोनों लाइन का, फ्रंट और बैक का, ठीक है। 1½ इंच तक हमें सेम रखना है। और यहाँ पे हमने जो ½ इंच मार्क किया इसको हम मिलाते हुए इस तरीके से शेप देंगे। ½ इंच से टच करते हुए ऐसे मार्क करेंगे, ½ इंच के गैप से मिलाएंगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे फ्रंट का शेप मिल जाएगा। पहले हमने सेंटर निकाल के जो ½ इंच मार्क किया था सेंटर में उसको टच करते हुए यहाँ पे हम मिला देंगे। तो ये हमारा फ्रंट का शेप हो गया। ये बैक का हुआ और ये हमारा फ्रंट का हुआ। तो आपको आई होप आपको समझ में आया होगा ना कि किस तरीके से हमने यहाँ पे शेप दिया। तो ये हमारा बिल्कुल प्रोफेशनल तरीका है, बहुत ही परफेक्ट तरीका है। इससे आपकी स्लीव बिल्कुल परफेक्ट बनने वाली है। आर्म होल में क्रीज नहीं आएगी और बहुत ही अच्छे से हमारा स्लीव कटिंग होगा। यहाँ 1½ इंच तक आपको सेम रखना है दोनों लाइन को। तो इतनी हमारी मार्किंग हो गई। अब हमें यहाँ पे मोरी की मार्किंग करना है। तो मोरी जितनी भी आपकी होगी उसको यहाँ पे कैसे मोरी चेक करना है, यहाँ से नहीं चेक करना है हमें राउंड, ठीक है। यहाँ से चेक करना है फुल लेंथ का, अगर स्लीव बना रहे हो तो, ठीक है। तो यहाँ से हम चेक करेंगे तो हमें मिलेगा 8½ इंच, ठीक है। 8½ इंच मिलेगा। तो उसका हम हाफ करेंगे 8½ इंच का। तो लूज़ ही थोड़ा सा रखना है ताकि हमें पहनने में कंफर्टेबल हो। तो यहाँ पे हम 4 इंच पर मार्क करेंगे, 4.75 इंच पर मार्क करेंगे, नहीं तो 4 इंच पर मार्क करेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। और 1½ इंच पर हम इस तरीके से सिलाई के लिए ऐड कर लेंगे। अब इन दोनों पॉइंट्स को हम किस तरह से मिलाएंगे, जो हमारा लेग शेपर होता है जिसे हम पैंट में शेप देते हैं उससे मिलाएंगे। तो जब उससे मिलाएंगे ना तो हमारी स्लीव में जो फुल स्लीव होता है उसका फिटिंग बहुत ही अच्छा आएगा, बहुत ही परफेक्ट आएगा, ठीक है। नहीं तो आप मेज़र भी कर सकते हो। फुल स्लीव में 2-3 जगह से मेज़र करेंगे
और उसको मार्क करेंगे तो वो भी आपका परफेक्ट ही आएगा। बट यहाँ पे मैं शेपर से मेज़र फिटिंग लगा रही हूँ, तो इससे भी हमें परफेक्ट शेप में बाहर की साइड है उसको इस तरीके से रखेंगे और यहाँ पे शेप लगा लेंगे। तो देखिए इस तरीके से फिटिंग हमारी परफेक्ट आने वाली है फुल स्लीव की। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, नहीं तो फिर आप मेज़र कर लेते हो। ठीक है, जहाँ पे आपकी एल्बो आ रही है उसको फोल्ड करके एल्बो स्लीव का मेज़रमेंट ले लीजिएगा राउंड में। ठीक है, और मोरी का मेज़रमेंट ले लीजिएगा और बाई शेप का भी मेज़रमेंट ले लीजिएगा, तो आपका परफेक्ट आएगा। अगर आप उस तरह से मेज़र करके यहाँ पे फिटिंग लगाना चाहते हो तो, नहीं तो इस तरीके से करेंगे तो भी आपका परफेक्ट ही आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने इस तरीके से देखिए ये हमारा जो मार्जिन है इसको भी हमें जो बाहर की साइड राउंड है हमारा लेग शेप का, उससे इस तरीके से शेप देते हुए इसको भी हम मेज़र कर लेंगे, यानी फिटिंग लगा लेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से हमारा हो जाएगा फुल स्लीव की कटिंग। तो मैंने आपको 3 टाइप का स्लीव कटिंग करना बताया, एल्बो स्लीव, शॉर्ट स्लीव और फुल स्लीव। तो आपको अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा। लाइक बहुत करते नहीं हो आप बिल्कुल भी, तो लाइक प्लीज़ कर दीजिएगा। और ये देखिए हमारा फुल स्लीव का पैटर्न हमने ड्रॉ कर लिया। ये हमारा बैक है और ये हमारा फ्रंट है। तो अब हम इसकी कटिंग करते हैं। तो जैसा कि हमारा फुल स्लीव का पैटर्न है उसी अकॉर्डिंग हमें कट करना है। पहले बैक आर्म होल को कट करेंगे और जहाँ तक हमारा लेंथ है उसको कट करेंगे। इसको ओपन करके जो हमारा फ्रंट आर्म होल है उसको कट करेंगे। तो देखिए इस तरीके से हमने कट कर लिया। सेंटर में कट ज़रूर लगाना है और यहाँ तक ½ इंच तक आपको सेम रखते हुए कट कर लेना है आर्म होल को। और ये हमारा फुल स्लीव का पैटर्न कटिंग हो गया है। तो ये हमारी फुल स्लीव है और हमने शॉर्ट स्लीव कटिंग करना सीखा। तो ये हमारी है शॉर्ट स्लीव और हमने एल्बो स्लीव कटिंग करना सीखा। तो ये हमारी है एल्बो स्लीव। तो यहाँ पे हमने 3 टाइप का स्लीव कटिंग करना आपको बताया है। आई होप आपको पसंद आया होगा। तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर से करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़।